कभी सोचा है कि स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो आखिर तय कैसे होता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ किताबों की लिस्ट नहीं है। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि एक अच्छी पाठ्यचर्या असल में किन 18 स्तंभों पर टिकी होती है। असल में ये सिर्फ विषयों की एक सूची से कहीं ज्यादा है। इसे सीखने का एक नक्शा समझिए, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो छात्रों को ज्ञान की दुनिया की सैर कराता है। और किसी भी अच्छे नक्शे की तरह इसके भी कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। और यहाँ बात एक या दो सिद्धांतों की नहीं हो रही। एक असरदार पाठ्यचर्या के पीछे पूरे 18 मौलिक सिद्धांत काम करते हैं। जी हाँ, पूरे 18। अब 18 सिद्धांत सुनकर थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हम इन्हें समझने के लिए 3 आसान से पिलर्स यानी स्तंभों में बांट देंगे, ताकि इन्हें समझना और याद रखना दोनों ही आसान हो जाए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम पाठ्यचर्या के मूल आइडिया को समझेंगे, फिर उन 3 बड़े स्तंभों को जानेंगे जिन पर ये पूरी इमारत टिकी है, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक पाठ्यचर्या एक पुल की तरह है। एक तरफ शिक्षक का ज्ञान है, दूसरी तरफ छात्र की जिज्ञासा, और ये पुल इन दोनों को समाज की उम्मीदों से जोड़ता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये भी तय करता है कि क्यों और कैसे पढ़ाना है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले स्तंभ पर। देखिए, एक बेहतरीन पाठ्यचर्या की जड़ें उस समाज और विरासत में होनी चाहिए जिसमें छात्र रह रहे हैं। इस पिलर में पहला सिद्धांत है अतीत को जानना। मतलब इतिहास सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उन घटनाओं ने हमारे आज को कैसे शक्ल दी है। फिर आता है संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान, ताकि छात्र अपनी जड़ों को पहचाने। और हाँ, सामुदायिक जीवन से जुड़ाव, ताकि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित ना रह जाए। इसी स्तंभ का हिस्सा है प्रजातांत्रिक भावना का विकास। मतलब छात्रों को बहस करना, दूसरों की बात सुनना और मिलकर फैसले लेना सिखाना। और साथ ही नैतिकता और उच्च आदर्शों की नींव डालना, जो उन्हें एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। आखिरकार शिक्षा का एक बड़ा मकसद यही तो है ना? ठीक है, तो समाज की बात हो गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, जिसका पूरा फोकस समाज से हटकर हर एक छात्र पर होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। ये स्तंभ जोर देता है कि छात्र सिर्फ जानकारी रटे नहीं, बल्कि कुछ नया बनाएं, कुछ नया सोचें। ये करके सीखने को, जिसे हम क्रियाशीलता कहते हैं, बढ़ावा देता है। और ये अनुभवों की पूर्णता की बात करता है, यानी क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और फील्ड ट्रिप्स भी उतने ही जरूरी हैं। और इन सब चीजों का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है हर छात्र का सर्वांगीण विकास। मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि शारीरिक, नैतिक और सामाजिक रूप से भी। शिक्षा का मकसद सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट बनाना नहीं, बल्कि एक कंप्लीट इंसान बनाना है। और हाँ, इसी सर्वांगीण विकास का एक और जरूरी हिस्सा है छात्रों को अपने खाली समय का सही इस्तेमाल सिखाना। चाहे वो खेल हो, कोई कला हो या कोई और हॉबी। उन्हें ये सिखाना कि खाली वक्त को कैसे प्रोडक्टिव और मजेदार बनाया जाए। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर। ये वो सिद्धांत हैं जो एक करिकुलम को असल में काम करने लायक, मॉडर्न और असरदार बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये नियम पूरे ढांचे को मजबूती देते हैं। इसमें सबसे पहले है जीवन में उपयोगिता। मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है वो असल जिंदगी में कहीं काम आना चाहिए। दूसरा है लचीलापन, यानी करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो समय के साथ बदल सके। और तीसरा है प्रगति, यानी हमेशा आगे की सोचना, भविष्य को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना। ये ढांचा नवीनता की खोज को भी बढ़ावा देता है। मतलब हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा बनाए रखना। और एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है सहसंबंध का। इसका मतलब है कि ज्ञान अलग अलग डिब्बों में बंटा नहीं होता। विज्ञान, कला और इतिहास, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और छात्रों को ये कनेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये फ्रेमवर्क संतुलन पर जोर देता है, पढ़ाई, खेल और दूसरी एक्टिविटीज के बीच। ये पक्का करता है कि हर पाठ का एक साफ मकसद हो, और ये छात्रों में भविष्य के लिए एक चेतना, एक जागरूकता पैदा करता है, ताकि वो आने वाले कल के लिए तैयार हों, चाहे वो कैसा भी हो। तो अब जब हमने तीनों पिलर्स को समझ लिया है, तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये तीनों अकेले अकेले काम नहीं करते। एक मजबूत और प्रभावी पाठ्यचर्या तभी बनती है जब ये तीनों एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल में काम करते हैं। तो
तो एक नजर में देखें तो एक बेहतरीन करिकुलम क्या है? वो समाज के प्रति अपने कर्तव्य, हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान और एक प्रैक्टिकल व आधुनिक डिजाइन, इन तीनों चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम अपने आसपास की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो ये सोचना जरूरी है कि वो इन सभी सिद्धांतों के बीच कितना संतुलन बना पाती है और क्या वो सच में इन महत्वपूर्ण स्तंभों पर मजबूती से खड़ी है।